नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद बताऊंगी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपको जानना है कि ग्रेच्युटी होता क्या है। तो ग्रेच्युटी मीन्स अगर आप सेम कंपनी में कंटिन्यूअसली 5 years और मोर देन 5 years काम करते हैं तो आपको कंपनी के तरफ से मॉनिटरी बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। उसके बाद कंपनी में मिनिमम एम्प्लॉय होना चाहिए 10 एम्प्लॉय। 10 एम्प्लॉय होना चाहिए और मोर देन 10 एम्प्लॉय, तभी आप ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेच्युटी अप टू 20 लाख नॉन टैक्सेबल होता है। उसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। सपोज आपको ग्रेच्युटी मिला 25 लाख, तो यहाँ पे क्या होगा, अप टू 20 लाख आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो रिमेनिंग 5 लाख होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी आपको कब मिल सकते हैं? सो विदिन 30 डेज आप ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं। नहीं तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ फुल फाइनल सेटलमेंट आपको ग्रेच्युटी दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद ग्रेच्युटी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली लोगों को पता है कि ग्रेच्युटी का एक ही कैलकुलेशन होता है, लेकिन ग्रेच्युटी का 4 स्लैब होते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं कैलकुलेट, मैं बताती हूँ 1 by 1। 0 to below 5 ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगा। 5 to 10 years लास्ट ऑन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इंटू 15 डिवाइडेड 26। ये जो 15 है उसका मतलब है हाफ मंथ ऑफ सैलरी, और जो 26 है टोटल वर्किंग डेज इन ए मंथ। उसके बाद 10 to 20 years का कैलकुलेशन होता है लास्ट ऑन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इंटू 22 डिवाइडेड 26। जो ये 22 है उसका मतलब है 3 weeks ऑफ सैलरी। लास्ट स्लैब होता है अबव 20 years लास्ट ऑन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड। ये हो गया 4 स्लैब। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप 5 years 7 month कंप्लीट करते हैं तो कंपनी वाले कंसिडर करेंगे 6 years। अगर आप 5 years 5 months कंप्लीट करते हैं तो उसका मतलब है आपने 5 years कंप्लीट किया है। तो 5 years 5 months का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसका मतलब होता है कि 5 months के ऊपर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा 1 year आपको मिलेंगे। अभी एक मैं एग्जाम्पल लिया है। 7,500 आपका ग्रॉस सैलरी है, ईयर है 9 years 12 years और 23 years। अभी आप कैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले मैं बेसिक निकालूंगी। बेसिक कैसे आप निकाल सकते हैं? 50% ऑफ ग्रॉस। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू 50
परसेंटेज इंटू ग्रॉस। ठीक है, 50% मैंने क्यों कंसिडर किया है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 50% ले सकते हैं, नहीं तो 40% होता है जो नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं। उसके बाद डियरनेस अलाउंस कैसे कैलकुलेट करूँगी, 20% इंटू बेसिक, तो इक्वल टू बेसिक ये हो गया इंटू 20%। अभी मैं बेसिक प्लस DA निकालूंगी, तो इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, तो मेरा बेसिक प्लस DA कितना हो गया, 4500 रुपीज़। अभी यहाँ पे लिखा है 9 इयर्स, तो स्लैब कौन सा होगा, ये वाला। तो लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इंटू 15 डिवाइडेड 26, सो इक्वल टू बेसिक प्लस DA ये हो गया। उसके बाद इंटू कंप्लीटेड ईयर ये हो गया इंटू 15 डिवाइडेड 26। ठीक है, उसके बाद 12 इयर्स का कॉन्सेप्ट है ये, लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इंटू 22 डिवाइडेड 26। तो यहाँ पे लूँगी इक्वल टू बेसिक प्लस DA ये हो गया इंटू कंप्लीटेड ईयर 12 इंटू 22 डिवाइडेड 26। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला होगा लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस DA इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, तो इक्वली बेसिक प्लस DA इंटू कंप्लीटेड ईयर 23, ये हो गया मेरा ग्रेच्युटी का अमाउंट। एक मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए दूंगी, ग्रॉस 56,000, ईयर 6 इयर्स, 12 इयर्स एंड 23 इयर्स। तो ये आप क्या कर सकते करके मुझे इस ईमेल आईडी में भेज सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।